कूलिंग मोड पे कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है, हमारी मैकेनिकल साइकिल ऑन नहीं हो रही है, हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है, तो हम क्या 4 चीज़ें देखेंगे। तो 4 ही दिक्कतें हो सकती हैं अगर हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो हमारी 4 ही प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक रिले और ओएलपी तक सप्लाई नहीं पहुँच रही, तो सप्लाई में दिक्कत है। अगर हमारी सप्लाई पहुँच रही है, या तो हमारी ओएलपी ओवरहीट होकर खराब हो चुकी है, या फिर हमारी रिले खराब हो चुकी है। अगर हमारी ओएलपी भी ठीक है और रिले भी ठीक है, तो इसका मतलब हमारे कंप्रेसर की वाइंडिंग जल चुकी है या हमारा कंप्रेसर खराब हो चुका है। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि हम कंपोनेंट्स को कैसे चेक करेंगे, कैसे पता करेंगे ओएलपी खराब है, रिले खराब है या हमारा कंप्रेसर खराब है। तो पहले हम क्या करते हैं, आप देखो सप्लाई देखो होता क्या है। पहले हम सप्लाई चेक करते हैं। तो सप्लाई क्या होती है, आपको पता है ओएलपी जो हमारी आरएसआईआर मोटर होती है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन। तो जो कॉमन पे हमारी ओएलपी लगती है और कॉमन पे हम फेज का सप्लाई देते हैं। और जो हमारी रिले होती है, रिले हमारी रनिंग टर्मिनल पे और स्टार्टिंग टर्मिनल पे होती है। और स्टार्टिंग जो रिले है, रिले का काम क्या होता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देना। जब इसकी स्पीड 75% आ जाती है, तो ये हमारी जो पीटीसी रिले इसमें लगी हुई है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देती है। तो हम अब चेक करना सीखेंगे इसको। पहले हम पावर सप्लाई देख लें, पावर सप्लाई आ रही नहीं आ रही है। पहले हम सबसे पहला काम है पावर सप्लाई चेक करने का। तो हम इसको ऑन करते हैं। तो ये हमने पावर सप्लाई ऑन करी और इसको हम चेक करेंगे। तो पावर सप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई करने के लिए हम मल्टीमीटर को, ये प्रैक्टिकली करने के लिए हमें मल्टीमीटर या क्लाइम मीटर की जरूरत पड़ती है। इसको हम वोल्टेज रेंज पे, वोल्टेज पे कर देंगे। देखिए हमने वोल्टेज पे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है पावर सप्लाई अगर कॉमन पे आ रहा है फेस और हमारा पीटीसी रिले पे रनिंग पे आ रहा है न्यूट्रल, तो यहाँ हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए 230 वोल्ट। ये देखिए, ये आपको देखो हमारे मेरे मल्टीमीटर में 240 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब जो हमारी सप्लाई है वो 240 वोल्ट सप्लाई इसको प्रोवाइड हो रही है। दैट्स मीन्स हमारा ये कंप्रेसर को सप्लाई मिल रही है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो सप्लाई आ रही है, अब हमारे पास 3 कंपोनेंट बचे। कंप्रेसर को हमें चेक करना है, अब 3 कंपोनेंट बचे, या ओएलपी खराब है, रिले खराब है या कंप्रेसर खराब है। तो पहले हम इसको पावर सप्लाई को बंद करते हैं। ये हमने पावर सप्लाई बंद करी और हम इसके क्या कहते हैं थिम्बल्स निकाल लेंगे, सप्लाई निकाल लेंगे। सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही है। सप्लाई निकालने के बाद जो कंपोनेंट इसमें लगे रहते हैं वो हम कंपोनेंट्स को भी निकाल लेंगे। तो इसमें ये कंपोनेंट, ये ओएलपी है, ये हमारी रिले है, पीटीसी रिले। इसका काम क्या है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग काम शुरू में खाली एक बार मैग्नेटिक रोटेटिंग फील्ड बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हम स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग कर देते हैं। तो अब देखते हैं, पहले सबसे पहला काम हमारा कि ओएलपी खराब है या ये रिले खराब है। तो ओएलपी को चेक कैसे करेंगे, ओएलपी को हम क्या करेंगे, पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यू मोड पे कर देंगे 200 पे। अब हमने देखो मैंने ये कंटिन्यू मोड पे कर दिया है। कंटिन्यू मोड पे करने के बाद हम क्या देखेंगे, एक तो ये सप्लाई यहाँ से सप्लाई हमने सिंबल लगाया था और जहाँ पर हमारे टर्मिनल को कॉमन पे सप्लाई जा रही है, तो ये बीप साउंड करेगा और जो आपका रेजिस्टेंस आएगा वो लगभग बीप साउंड आएगा और आपकी कंटिन्यूटी दिखाएगा। कंटिन्यूटी में मतलब 1 ओम से लेके आपकी 3-4 ओम के बीच में दिखा रहा है। अगर आपकी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, अगर ओएलपी आपकी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, दैट्स मीन्स हमारी जो ओएलपी है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये कुछ भी ना दिखाए, मान लो अगर ये कुछ भी रीडिंग नहीं दिखा रहा, आपने लगाया और कुछ भी रीडिंग नहीं दिखा रहा, दैट्स मीन्स इसकी जो अंदर जो हमारा मेटल है, बायो मेटल है, वो टूट चुका है और क्या कहते हैं, ये हमारा ब्रेक हो चुका है, अंदर से हमारी ओएलपी खराब हो चुकी है। और अगर कंटिन्यूटी दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी ओएलपी बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ कंटिन्यूटी दिखा रहा है, रेजिस्टेंस लगभग 3 ओम दिखा रहा है, तो दैट्स मीन्स ये हमारी ओएलपी ठीक है। अब बात करते हैं रिले की। रिले कैसे चेक करेंगे, रिले को भी आप चेक कर सकते हैं। रिले होता क्या है, इसमें एक सेरेमिक कॉइन होता है, वो कॉइन का टेम्परेचर कोल्ड कंडीशन में जब ठंडी होती है, तो कोल्ड कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका 3 ओम से 20 ओम के बीच में होता है, या फिर 5 ओम से 50 ओम के बीच में भी कोल्ड कंडीशन में हो सकता है। तो जब इसके अंदर हम करंट फ्लो करता है, जब हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं, जब इसमें करंट फ्लो करता है तो सेरेमिक कॉइन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा इतनी बढ़ जाती है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को जाने वाले करंट को तोड़ देती है और ये उतना ही करंट लेती है जिससे इसका रेजिस्टेंस मेंटेन है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई ना पहुंचे। तो अब इसको भी चेक करते हैं। अब ये ठंडी है तो कोल्ड कंडीशन को चेक करते हैं, देखते हैं इसकी रीडिंग क्या दिखाएगा। तो आप ये देख सकते हैं जो इसकी रीडिंग आ रही है 15.7 ओम आ रही है। इसको भी हम कंटिन्यूटी मोड पे चेक करेंगे। अगर इसकी रीडिंग 3 ओम से 50 ओम के बीच में आ रही है, दैट्स मीन्स हमारी पीटीसी रिले बिल्कुल ठीक है। हम इसको कब खराब मानेंगे, हम इसको खराब जब मानेंगे जब हम इसको टर्मिनल्स पर लगाते हैं और कोई रीडिंग नहीं आती है, तो इन्फिनिटी आता है रेजिस्टेंस या कोई रेजिस्टेंस नहीं आता है या बीप साउंड नहीं आती है। ये इसका मतलब ये कि जो इसके अंदर कॉइन है वो जल के टूट चुका है, या तो उसका रेजिस्टेंस दिखा नहीं रहा बिल्कुल भी, ओपन सर्किट हो चुका है, या फिर इसका रेजिस्टेंस 500 ओम 1000 ओम दिखा रहा है। इसका मतलब जो हमारी रिले है वो कमजोर या वीक हो चुकी है, फॉल्टी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी रिले भी बिल्कुल
ठीक है। ये हमारा वैसे पूरा हमने ये हमारा ठीक है, लेकिन मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो आप समझ जाएंगे कि क्या क्या खराबी है। ओएलपी अगर कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा या रिले अपनी कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा जिस रेंज में मैंने बताई है, तो हमारी ये पार्ट्स खराब है। अब हम चेक करते हैं इसके टर्मिनल्स। अब इसमें आप देखो, इसमें 3 टर्मिनल हैं। ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, ये हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल है और ये हमारा रनिंग टर्मिनल है। तो अगर हम इसको कैसे पता लगाएंगे, इसकी इस टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे कर लेंगे। ये रेजिस्टेंस मोड पे कंटिन्यूटी बोर्ड पे ही है, और इसमें हम चेक करेंगे कि इनका जो वाइंडिंग के बीच में कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो हम इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कितना कितना आ रहा है। तो पहले मैं रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में रेजिस्टेंस चेक करता हूँ। रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं तो लगभग हमारा कितना आया, 41 ओम आ गया, 40.9। हम 41 ओम ले लेते हैं। और मैं कॉमन से चेक करता हूँ, कॉमन और इसमें स्टार्टिंग में चेक करता हूँ। कॉमन और स्टार्टिंग में मेरा रेजिस्टेंस आता है लगभग 19 ओम, और कॉमन और रनिंग में आता है मेरा 24 ओम। तो 24 और 19 कितने हो गए, 43 ओम हो गए। तो जो आपका स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस कॉमन और रनिंग का और कॉमन और स्टार्टिंग का आ रहा है। अगर उनका सम स्टार्टिंग और रनिंग के सम के बराबर के वैल्यू के बराबर आ रहा है, स्टार्टिंग और रनिंग की वैल्यू के बराबर अगर आपका कॉमन और रनिंग का और कॉमन और स्टार्टिंग का आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो इसकी वाइंडिंग है वो आपकी कंटिन्यूटी शो कर रही है, और वाइंडिंग बिल्कुल ये इसकी ठीक है। तो अभी भी हम पूरा ये नहीं कह सकते कि हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो कंप्रेसर वो कम्प्लीटली ठीक है। अब इसके लिए हम ये चेक करेंगे कि कोई टर्मिनल हमारा, अगर हमारा कोई टर्मिनल टूट के बॉडी के टच नहीं कर रहा, अगर ये यहाँ से अगर कंटिन्यूटी दिखा देता है, अगर हमारा कोई टर्मिनल बॉडी से टच करने पे कंटिन्यूटी दिखा देता है, तो हमारा हम मान के चलेंगे कि हमारा जो हमारे वाइंडिंग है वो अर्थ हो चुकी है, बॉडी पे टच हो चुका है। तो हम एक एक टर्मिनल से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पेंट हटा लिया है, तो ये देखेंगे यहाँ पर कोई भी अगर वैल्यू दिखा रहा है तो ये हमारा हम इसको कंप्रेसर को फॉल्टी मानेंगे। तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही, स्टार्टिंग के साथ रनिंग के साथ भी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, और कॉमन के साथ भी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो कंप्रेसर है ये इलेक्ट्रिकली ओके है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकली कोई भी परेशानी नहीं है। अगर ये इसको फॉल्टी कब मानेंगे, जब एब नॉर्मल वैल्यूज आएंगी। हम अगर वैल्यूज हमारी बहुत कम आ रही है, हमारी वैल्यू 0 ओम आ रही है या हमारी कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि हमारा ये जो हमारा कंप्रेसर खराब हो चुका है। या फिर जो स्टार्टिंग रनिंग बीच में जो रेजिस्टेंस आया है उसका सम, बाकी दो वैल्यू का सम, स्टार्टिंग और कॉमन का और कॉमन रनिंग का उसके बराबर लगभग बराबर नहीं हो रहा है, तो हम मानेंगे कि हमारी जो वाइंडिंग है वो एबनॉर्मल हो चुकी है, या फिर शॉर्ट सर्किट ये बॉडी इसके टच कर जाए। तो इस कंडीशन में हम मानते हैं कि हमारा कंप्रेसर खराब हो गया है। तो इसमें इलेक्ट्रिकली ओके, हमने देख लिया कि हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो भी सही आ रही हैं, और हमारे ये क्या कहते हैं, हमारी कोई भी वाइंडिंग हमारी बॉडी से टच नहीं कर रही है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकली इसको ओके माना जाएगा। अब ये RSIR मोटर है। अब इसमें आप ये सोच रहे हो कि जो सर ने बताया कि ये जो टर्मिनल है ये रनिंग टर्मिनल है, लेकिन रनिंग टर्मिनल का रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, 25 ओम आ रहा है और उसका 19 ओम आ रहा है। और देखिए हमने जो थ्योरी में पढ़ा है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लेकिन जो RSIR मोटर है ये एक नॉर्मल बात है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी रनिंग वाइंडिंग से कम हो सकता है, क्योंकि जो RSIR मोटर होती है इसमें जो मैग्नेटिक रोटेटिंग फील्ड बनती है वो मेनली करंट, हाई स्टार्टिंग करंट से बनती है। तो हम क्या करते हैं, हाई स्टार्टिंग करंट के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रखते हैं, ताकि हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम रखते हैं। और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की वाइंडिंग होती है वो मोटे तार से और कम टर्न से बनती है, तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा लेती है, रेजिस्टेंस कम रहेगा तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा लेती है, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने में कंप्रेसर की हेल्प करती है, और रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा रहता है। तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है। तो आप ये ना माने कि हमेशा क्या कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। आप इसको सप्लाई दे के भी चेक कर सकते हैं कि किस कंडीशन में हमारा जो मोटर है वो नॉर्मल काम कर रही है। सप्लाई दे के देखेंगे। अब हमने ये OLP भी लगा दी है, OLP पे हमने फेस दे दिया है, और हमने रिले पे रनिंग साइड पे हमने क्या कहते हैं न्यूट्रल दे दिया है। आप देख रहे हो कि न्यूट्रल मैंने राइट साइड दिया है, जिसका जो हमने न्यूट्रल दिया राइट साइड दिया है, जो कि रनिंग टर्मिनल है, जिसका रेजिस्टेंस कॉमन के साथ ज्यादा आया था। और अब हम देखते हैं कि ये जब हमने रनिंग राइट साइड मान के चल रहे हैं, रनिंग को हमने राइट साइड लिया है, तो जो करंट कंजम्पशन कैसे आएगी। तो इससे हम क्लैम्प मीटर को किसी भी फेस या न्यूट्रल पे एक पे लगा देंगे, क्लैम्प मीटर को एम्पियर पे सेट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर सही से काम कर रहा नहीं कर रहा। अगर कंप्रेसर सही काम कर रहा होगा तो ये हमारा 1 एम्पियर से कम लेगा। अगर 1 एम्पियर से हमें कम ले रहा है तो इसका ये हमारा ये है कि हमने जो रिले OLP लगाई है और जो हमने फेस न्यूट्रल दिया है वो सही जगह पे दिया है। अब इसको हमने ऑन किया, ये हमने ऑन कर दिया। आप देखिए, अभी देखिए ये जो हमारा रीडिंग आ रही है वो 0.8 एम्पियर आ रहा है। और जो कि मैंने बताया कि अगर हमारी जो हमारे कनेक्शन अगर सही रहेंगे तो ये
1 एम्पियर से ये कम लेगा। अब हम चेंज करूंगा, मैं अपना चेंज करूंगा कि जो मैंने रिले में जो मैंने रनिंग साइड पे सप्लाई दी है, अब मैं स्टार्टिंग साइड में सप्लाई दूंगा लेफ्ट साइड में। तो गलत सप्लाई देने से क्या फर्क पड़ेगा, अब ये देखते हैं। तो मैं सप्लाई बंद कर देता हूँ। तो मैंने सप्लाई बंद कर दी, 0 एम्पियर हो गया। और जो रिले पे मैंने ये लगा रखा था रनिंग साइड, अब मैंने स्टार्टिंग साइड दे दिया। इससे क्या क्या दिक्कत आएगी, अगर आपने गलत कनेक्शन कर देंगे तो आप क्लैम्प मीटर की मदद से पता कर सकते हैं कि मैंने जो कनेक्शंस हैं वो रिले के रॉन्ग साइड कर दिए हैं, कि मैंने जो सप्लाई है वो मैंने स्टार्टिंग साइड दे दी है। और स्टार्टिंग साइड या स्टार्टिंग वाइंडिंग सप्लाई को क्या होना, कट करना होता है, जो कि रिले की मदद से हम करते हैं। लेकिन अब आपने डायरेक्टली सप्लाई स्टार्टिंग में दे दी है तो रिले अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा या करेगा ही नहीं। ये कट किसी करेगा, रनिंग वाइंडिंग को कट कर देगा रिले। और रनिंग वाइंडिंग को कट करने से क्या होगा, हमारा सारा लोड स्टार्टिंग वाइंडिंग पे आ जाएगा और ओवरहीट होने लग जाएगा हमारा कंप्रेसर। और हो सकता है कि अगर लंबे समय तक चल पड़ा तो हमारा कंप्रेसर की वाइंडिंग जल जाएगी। तो मैं ऑन कर रहा हूँ, अभी सप्लाई ऑन करी मैंने। अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो, ये मेरा ये ओएलपी ने ट्रिप करा दिया। जब मैंने सप्लाई रॉन्ग साइड दी तो क्या हुआ, मेरे ओएलपी ने ओवरहीट हो गया। अब वाइंडिंग हीट हो रही है तो इसने क्या किया, हमारा ओएलपी ने ओवरहीट होके कंप्रेसर की वाइंडिंग को जलने से बचा लिया और हमारा ये कंप्रेसर ट्रिप हो गया है। तो ये मैंने इसको वापस बंद कर लिया है। अब मैं वाइंडिंग को दोबारा सही कर देता हूँ। इस कंडीशन में अगर ओएलपी देखोगे तो ओएलपी कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं करेगी, क्योंकि ये ट्रिप हो चुकी है। अब ये टाइम लेगी, ये अब ठंडा होने के लिए टाइम लेगी। मैं वापस इसको लगा देता हूँ, ये वापस मैंने लगा दिया है, ये अपनी डायरेक्ट कंडीशन। अब मैं दोबारा से सही करके दिखाता हूँ। अब ओएलपी हमारी क्या हो चुकी है, ओएलपी हमारी ट्रिप हो चुकी है। इस कंडीशन में अगर मैं ओएलपी चेक करूंगा तो ओएलपी कोई कंटिन्यूटी शो, चेक करेंगे ओएलपी को। ये थिम्बल निकालते हैं, ओएलपी गर्म हो गई है हाथ। चलो हम ओएलपी को सप्लाई देंगे और ओएलपी अपनी कोई भी क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं दिखाएगा रीडिंग। ये मैंने यहाँ लगा दिया, देखो आप देखो अभी कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। इसका मतलब जो ओएलपी है उसने अपने आप को अपने ट्रिप करा के, अपने कनेक्शन ट्रिप करा के कंप्रेसर को जलने से बचा लिया। अब इसको थोड़ा हम ठंडा कर लेंगे, ये ठंडी हो जाएगी और दोबारा से इसके कनेक्शन सही कनेक्शन करके हम इसको चलाएंगे। अब दोबारा से इसको हम चलाते हैं ओएलपी को। तो सही, जब कनेक्शन सही होंगे, जब आपके कनेक्शन सही होंगे तो कंप्रेसर 1 एम्पीयर से भी कम लेगा। तो इससे आपको सुनिश्चित हो जाएगा कि हमारा क्या कहते हैं, कंप्रेसर बिल्कुल ही ठीक काम कर रहा है। और जो हमारी पावर सप्लाई है, जो हमने कनेक्शंस करे हैं ओएलपी और रनिंग पे हमें कर रहे हैं, वो हमारे बिल्कुल ही ठीक है। अब हम एक और इसमें एक और रिपीट कर देता हूँ। तो आपको पहले क्या करना है, पावर सप्लाई चेक करनी है, फिर आपको ओएलपी चेक करनी है, रिले चेक करनी है और कंप्रेसर के टर्मिनल चेक करने हैं। और ये चेक करना है कि टर्मिनल्स की साथ कोई कंटिन्यूटी बॉडी के साथ तो नहीं आ रही है। मैं आज आप चेक करोगे रिले, ओएलपी या पावर सप्लाई चेक करोगे कंप्रेसर, तो आपको कोई ना कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कंप्रेसर हमारा क्यों नहीं चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इस प्रैक्टिकल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।